दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, हनुमान चालीसा की एक चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भूत और प्रेत की। सभी कल्चर्स में कहीं ना कहीं हम भूत प्रेत की बातें सुनते हैं और कई लोगों को तो इस भूत प्रेत का अनुभव भी हुआ है। तो क्या भूत प्रेत होते हैं या फिर ये इल्यूजन ही है? क्या ये सिर्फ साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जिसको लोग भूत प्रेत का नाम देते हैं? चलिए सुनते हैं इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे आत्मज्ञानी से। इस संसार में भूत प्रेत प्रेतात्मा ये सब होते हैं कि भुआ लोग उल्ट रास्ते पर चढ़ाते हैं? ऐसा है, जो जिसका नाम है इस दुनिया में सब चीजें है, लेकिन वह रॉन्ग बिलीफ से है, राइट बिलीफ से नहीं है। जिसको जैसी मान्यता होती है ना, वैसी वो मान्यता ही उसको परेशान करती है। समझ में आया ना? और लोग तो इतना बढ़ा के बोलते हैं, चींटी रही तो उसको हिमालय पर्वत बताते रहे। और फिर ये जो है भुआ वगैरह, वो तो अपना इसमें से ही पैसे कमाते हैं जो उनके पास जाते हैं। कभी किसी ने कहा कि आपको कुछ नहीं हुआ, आप अच्छे हैं, ऐसा कोई कहता है? कुछ ना कुछ तो बताएगा और उसका निवारण के लिए कुछ तो पैसे निकलवाएगा ही हो। और ग्राहक अच्छा आया, कोई नहीं छोड़ेगा, चलते रहता है। हमें इसमें गिनने की जरूरत नहीं है, इसमें मत पड़ो। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह और आज हम जान रहे हैं भूत प्रेत के बारे में। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि हम प्रेत किससे कहते हैं? क्या भूत और प्रेत दोनों एक ही चीज है या अलग है? जीव प्रेत योनि में कैसे जाता है? क्या वो अपनी इच्छा से जाता है या कर्मों के हिसाब से? और फिर प्रेत रहते कहाँ हैं? क्या वो किसी को दुख देते हैं? क्या उनके भी कोई कायदे कानून हैं? चलिए इन सारे प्रश्नों के उत्तर जानते हैं अपने आत्मज्ञानी से। Like some of my relatives, they used to say we saw ghost, and even in Hanuman Chalisa they say bhoot pisach nikat nahi aave, like that. What is the difference between atma, bhoot, ghost and all this? समझा? हिंदी में बताऊं? हाँ बताइए, हिंदी में सबको समझ में आ जाए। आपके सन को होता है ऐसा? किसको होता है ऐसा? नहीं, मेरे सन को नहीं, मुझे भी नहीं, मेरे कुछ दूर रिश्तेदारों को उन लोगों ने भूत को देखा। मैं तो बहुत छोटी थी तब। मेरे भैया को जाके पूछा, मुझको कोई घोस्ट नहीं दिखा जाता है। उन्होंने बताया तो तुम खुद एक भूत हो। भूत लोग तुमसे डरते हैं, इसलिए तुम कभी पास मुझे भूत में विश्वास नहीं है, मगर इवन हनुमान चालीसा भूत पिशाच निकट न आए, वो आते हैं ना, इसलिए क्या फर्क है, कैसे आते हैं वो भूत? ऐसा है कि यह सब रिलेटिव वर्ल्ड में है, रियल में तो सभी आत्मा है। और लोग जो मानते हैं, एग्जाजरेट करते हैं ना, उतना नहीं है या योनि है, प्रेत योनि भी है, लेकिन लाखों में एक आधा
ऐसा प्रेत योनि में जाता है, प्रेतात्मा होता है। हर कोई नहीं होता है। हमारे लोग तो सबको यही रॉन्ग एग्जैजरेट करके कहते हैं। इनफैक्ट ऐसा नहीं है। डेथ के बाद इमीडिएट दूसरी लाइफ मिल जाती है क्या? एक जो डेथ होता है ना, उस समय फिजिकल बॉडी यहाँ रहती है। देयर इज द डेथ ऑफ फिजिकल बॉडी एंड जो आत्मा जाती है ना, तो उसके साथ कॉजल बॉडी एंड इलेक्ट्रिकल बॉडी एंड आत्मा, तीन छोड़ता है ये शरीर को। इसको जीव बोलते हैं। जीव जाता है तो ये फिजिकल बॉडी छोड़ने के पहले एक पोल लंबा होके जहाँ उसका बर्थ होने वाला है, ओवम और स्पर्म का मीटिंग टाइम होता है, उस समय उसकी एंट्री होती है आत्मा की। जीव विथ इलेक्ट्रिकल बॉडी एंड कॉजल बॉडी एंड आत्मा, तो वहाँ एंट्री होती है। तब ये नेक्स्ट सेकंड पोल यहाँ से छूटकर वहाँ चले जाता है। फिर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। विदाउट प्रेजेंस ऑफ आत्मा एंड कॉजल बॉडी यू कैन नॉट गेट द न्यू बॉडी, इफेक्ट बॉडी, नई बॉडी वहाँ होती है। दिस इज ऑल साइमल्टेनियस प्रोसेस है। कोई ऐसा रहता है जिसके डेथ के समय वो मिस हो जाता है, कहीं उसकी वासना में उसका चित्त चले जाता है, तो यह मिस हो जाता है। लेकिन लाखों में करोड़ों में एक आध को, लाख भी नहीं करोड़ों में एक आध का ऐसा होता है। बाकी तो नेचुरल ये प्रोसेस है। सब कोई प्रेत नहीं होते। पहले की साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत होती है, प्रेत है प्रेत है। अपने यहाँ तो कुछ इंडिया में तो बहुत होता है, यहाँ भी अभी तो बहुत चल रहा है। किसी को कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो गया तो लोग कहते हैं कि इसको प्रेतात्मा इसके शरीर में आ गया है, इसलिए ऐसा होता है, एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। लेकिन एबनॉर्मल बिहेवियर भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम में इससे ही होते हैं। हमारे पास बहुत आते हैं इंडिया में ऐसे, तो हम उसको पहचान जाते हैं क्या प्रॉब्लम है, उसको साइकेट्रिस्ट के पास भेज के ट्रीट कराते हैं, अच्छा हो जाते हैं। मैच्योरिटी ऐसा होता है। तो आप डरती नहीं है, डराती है, दैट इज़ राइट। मुझे कोई चीज़ पे डर नहीं होता है, मानना कुछ नहीं डर लग लेता। बचपन से कुछ डर नहीं है। बहुत अच्छा है, डरती नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन डराना मत, वो अच्छा नहीं है। मैं किसी को भी डराती भी नहीं। तो अच्छा है, देन इट्स गुड। एंड इवन मेरा सन भी मुझसे डरता नहीं, वो प्यार से ही बात करता है। ओनली थिंग इज ही इज ओवर एक्टिव, little bit. Other than that, he's not that bad. No, it's good, very good. आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, और आज हम बहुत ही फैसिनेटिंग बातें समझ रहे हैं भूत और प्रेत के बारे में। तो दोस्तों, सारी दुनिया में गोस्ट के बारे में एक कुतूहल सा रहता है। हर एक को उनके बारे में जानने की इच्छा रहती है। अक्सर उसकी कोई ना कोई स्टोरीज टीवी या मूवीज में देखने को मिलती है। हैलोवीन में तो इन सारी कहानियों का एक्सेस होता है। दुनिया के हर एक कोने में बच्चों को डर से बाहर निकालने के लिए हैलोवीन मनाया जाता है। तो क्या ये गोस्ट या भूत की स्टोरीज इमेजिनरी है? चलिए जानते हैं ये बातें हमारे अगले सेगमेंट में। कि किसी जैसे हम कहते हैं, मैंने सुना हुआ है कि एक आदमी की आत्मा किसी और आदमी के अंदर चली जाती है। ऐसा होता है? पॉसिबल है ऐसा? क्योंकि काफी लोग कहते हैं ऐसे दूसरा आदमी चले जाता है। नहीं, किसी और की, जैसे कोई मर गया तो उसकी आत्मा किसी आदमी के अंदर चली जाती है जिसने उसको पहले कभी तंग किया। ओ यानी ये ऐसे पिक्चरों में नहीं होता, पर ऐसे मैंने सुना भी हुआ है। ऐसा रियलिटी है कि ये ऐसी बिलीफ है। प्रेतात्मा जाती है ऐसा कहते हैं, वही ना? जाती है और होता भी है ऐसा। जैसे राजस्थान में हमने देखा है ऐसे काफ़ी लोगों को। जैसे वो जो बालाजी का मंदिर है उसमें, तो वो जैसे बिहेव करते हैं, इसका मतलब उनके अंदर किसी और की आत्मा आई हुई है। ऐसा है, मेजॉरिटी लोग मान्यता है, रॉन्ग बिलीफ है। हो सकता है, पर लाखों में एक का होता है, सबका नहीं। दूसरों को तो सबको मिल जाता है। जब दूसरा स्पर्म एंड ओवम के मीटिंग पॉइंट में उसको एंट्री मिल ही जाती है।
लेकिन हमने हमारे पास ऐसे बहुत केस आते हैं, कैसे कोई इसके आंख में कोई आ गया है, हम उसको साइकेट्रिस्ट के पास भेज देते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, सब अच्छा हो जाता है। साइकेट्रिक प्रॉब्लम में ऐसा ही लगता है कि कुछ आंख में आ गया, उसमें बाइपोलर मैनिया कहते हैं ना, उसमें तो ऐसा ही डबल रोल होता है। पर आ तो सकती है ना किसी की आत्मा किसी में, आ सकती, तो फिर उसकी अपनी बहुत ही एक्सेप्शनल रहता है, ये इज नॉट लॉ। लेकिन हमारे लोग लॉ को ही, अरे एक्सेप्शन को ही लॉ बना देते हैं और परेशान होते हैं। यानी आप फॉरगेट अबाउट दैट, आप फिक्र उसकी चिंता मत करो कि आपको यहाँ पर बॉन में आ जाएगी किसी के, वो बात नहीं है। मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से क्वेश्चन था। डोंट थिंक, जिसका हुआ है उसके लिए सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, चुप हमारा दिमाग खराब करेगा। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, और आज हम बात कर रहे हैं भूत प्रेत के बारे में। तो दोस्तों, विज्ञान और कानून भूत प्रेत या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को नहीं मानता, तो क्या भूत प्रेत सच में है? अगर है तो वो क्या है? क्या वो कोई शक्ति है या कोई भटकती आत्मा? क्या भूत और प्रेत आत्मा एक ही है? चलिए जानते हैं अपने प्यारे आत्मज्ञानी से हमारे अगले सेगमेंट में। प्रेत आत्मा के विषय में ये जानना चाहता हूं कि डॉक्टर प्रेत आत्मा को नहीं मानता। मेरे बच्चे 2 हैं, दोनों बच्चों को मिर्गी के दौरे पड़े, छोटे को 1 पड़ा और बड़े को 2 पड़े, और मैंने तुरंत डॉक्टरी इलाज शुरू करवा दिया। लेकिन मेरे मम्मी पापा उसको किसी भगत के पास उठाकर ले गए, लेकिन मैंने भगत की न मान के डॉक्टर की दवाई शुरू की। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, डॉक्टर सत्य है या भक्त सत्य है? इस दुनिया में जितना भी है असत्य है ही नहीं, मगर आप 95% तो साइकोलॉजी इफेक्ट रहती है, और 5% ये प्रेतात्मा गलत भी नहीं है, पर उसके ऊपर आधारित रह के आप वो भुआ करो या मंत्र तंत्र करो, ब्लैक मैजिक करते रहो, वो भी गलत है। तो डॉक्टर से जांच करवा लेना अच्छा है। 95-98% तो ये साइकोलॉजी इफेक्ट एक कलयुग में देखेंगे तो मानसिक दर्द वाले बढ़ गए हैं, साइकिक पेशेंट बढ़ गए, और उसमें 2 प्रकार है, एक जन्म से है और दूसरा है एकदम 20-22 साल 25 साल 50 साल में कभी भी साइकिक इफेक्ट में आ जाता है, क्योंकि उसको अहंकार को इतने प्रकार के दुख सहन करने पड़ते हैं, उसको समाधान नहीं मिलता और बाद में साइकिक पेशेंट हो जाता है। तो ये 98-95% तो ये हो गया है, और 1-5% प्रेतात्मा की बात गलत नहीं है, मगर एक गांव में 50 घर होंगे तो 50 में से 40 घर में बोलेंगे सबको प्रेतात्मा नड़ता है, ऐसे नहीं है। लाखों में 1-2 केस सच्चा होता है, और ज्यादा करके साइकिक इफेक्ट ज्यादा होती है। यानी हो सके फर्स्ट ट्रायल डॉक्टर से साइकियाट्रिक से ट्रीटमेंट कराओ, और धीरे धीरे उसको आनंद मिले, शांति मिले, समाधान मिले, ऐसे वातावरण में डेवलप करते हैं तो बहुत शांति होती है धीरे धीरे। और लगभग प्रेतात्मा तो 98% होता ही नहीं है, 1-2% है, पर वो दूसरे तरीके यानी एक कॉमन जो सबको प्रॉब्लम आता है साइकिक, वो नहीं रहता, उसका अलग प्रकार से मालूम हो जाता है कि प्रेतात्मा की इफेक्ट है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर एक सवाल को। तो दोस्तों, आज पहली बार पता चला कि भूत तो व्यंतर देव है और वो हमें नुकसान नहीं करते, और प्रेत आत्मा अवगति वाले जीव है, वो राग द्वेष के हिसाब से हमारे साथ सुख दुख का व्यवहार करते हैं, और उसे निपटने का उपाय है प्रतिक्रमण। उनके साथ हुए बैर भाव या द्वेष भाव के लिए माफी मांगो तो उनको समाधान होगा। तो चलिए उनके लिए कल्याण की भावना करें, और हर रोज सुनना न भूले हमारा अपना कार्यक्रम नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org, या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org, या फिर फोन लगाइए 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23, या दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए लेट्स बी फियरलेस। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष है ये